कैसे हैं आप? मजे में? ओके, ठीक है, फिर एक स्माइल करते क्या? अरे ऐसा नहीं, वो क्यूट वाला किया क्या? ओके थैंक्स। चलो फिर इस वीडियो में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 10 सीबीएसई एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक कवर करेंगे। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें हम पहले ऑलरेडी 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने आपको सारे टेक्निक्स बता दिए हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम से डायग्राम में कन्वर्ट करना है और उस डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, कैसे आंसर तक पहुंचना है। एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर किए थे कि कैसे डायग्राम आप बनाओगे, कैसे समझोगे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। फिर से इस क्वेश्चन में भी मैं आपको वो चीज रिपीट करूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखना, मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ूंगा और फिर उसके डायग्राम बनाने वाला हूं। मैं कैसे बनाते देखो। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टीवी टावर बना लिया। अब टीवी टावर हो, पोल हो, ट्री हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि वो सारे क्या दिखाने वाले हैं, हम एक वर्टिकल लाइन से दिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक चीज ध्यान देना कि इस बार एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकली टावर। तो मे भी टावर को वो कुछ 3D में दिखाए, एग्जैक्ट पिक्चर जो होता है एक टावर का वो आपको यहाँ पे दे दे। मान लो कि एक एग्जैक्ट टावर ऐसा दे दिया और इतना बड़ा दे दिया और ऐसा दे दिया, तो अल्टीमेटली तो एक ट्राइंगल का तो ये साइड ही बन रहा है ना, ये तो एक वर्टिकल लाइन ही बन रहा है ना। अब आराम से उसको नॉर्मल ट्रीट करो, कैसे डायग्राम वैसा का वैसा रहेगा। एक वर्टिकल लाइन ये हो गई जिसको हम कंसीडर कर रहे कि ये एक टावर है। ये कहां पे है, बैंक ऑफ कैनाल है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। मतलब ये टावर है, ये बीच में संभव कहीं कैनाल होगा, मान लो कैनाल होगा, तो कैनाल के ऑपोजिट एक बैंक पे टावर है और दूसरी तरफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मान लो कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ग्राउंड से हम टॉप को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। इतना हमने पढ़ा और ड्रॉ कर लिया। फ्रॉम अ पॉइंट अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of tower is 30 degree। मतलब ये जो पॉइंट है उसको छोड़ के यहां से 20 मीटर दूर, कितना मीटर, 20 मीटर दूर द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन यहां से अगर हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, यहां से अगर हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सी द गिवन फिगर भी दिया होगा डायग्राम में, पर मैंने कॉपी नहीं किया है यहाँ पे, तो ठीक है, पर फिगर ऐसा ही बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द सीडी एंड 20 मीटर फ्रॉम द पोल एबी। मतलब हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करना है। मान लो कि ये एबी है तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, एबी। ठीक है, ए बी इसको बोलते हैं सी डी, ए बी सी और डी। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ सी डी एंड 20 मीटर फ्रॉम द पोल ए बी। कोई बात नहीं, विड्थ ऑफ सी डी मतलब हमें ये विड्थ फाइंड करना है तो ये विड्थ फाइंड कर देंगे और ये वाला जो है सो है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो देखते हैं। फिलहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल में इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। डायग्राम कैसे बनाना है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। क्या है डायग्राम में, एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, मैंने एक टावर वर्टिकली बना लिया। अब ये टावर है तो ग्राउंड ऐसा ही बनेगा, टावर से 90 डिग्री पे, तो एक ग्राउंड बना लिया। ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था
उस पॉइंट से 20 मीटर दूर पे अनदर एक पॉइंट हमने लिया जहां से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बना लिया 30 डिग्री। डायग्राम हमारा कंप्लीट है। ओके, डायग्राम कंप्लीट। एक बात बताओ मुझे कि ये तो हाइट जो है ए बी, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, ए बी इस ट्रायंगल के लिए भी वही हाइट है, मतलब ए बी सी ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट है, ए बी डी ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही है, मतलब हाइट कॉमन है। तो मैं एक बार छोटे वाले ट्रायंगल यानी ए बी सी से हाइट निकालूंगा और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल से हाइट निकालूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं। अब आपको एक चीज समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कौन सा रेशियो लगाऊं, ठीक है। फिलहाल हम दोनों ट्रायंगल में हाइट फाइंड करने का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखते हैं क्या करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में मुझे हाइट फाइंड करना है। मैं लगाऊंगा 1060। मैंने लिखा 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल, मैंने बताया था जिस साइड के ऊपर है हाइपोटेनियस के साथ वो साइड बेस होता है, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस यानी बी सी। 1060 होता है रूट अंडर 3। मैंने आपको टेबल बताया था कि आप ध्यान रखेंगे, ट्रिक भी बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। तो रूट अंडर 3 होता है 1060, तो ए बी अपॉन बी सी। तो यहां से हाइट हमें क्या मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग बी सी रूट अंडर 3, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट अंडर 3 बी सी। ये हो गया रूट अंडर 3 बी सी। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दूसरे ट्रायंगल में फिर से 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं क्या होता है। इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल टू, तो थीटा की जगह पे इस बार 30 है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बेस क्या हो जाएगा बी डी। अब आप एक चीज देखो, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट अंडर 3, ए बी एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय बी डी की जगह पे क्या मैं बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूं, बी सी प्लस सी डी। इसी वैल्यू को मैं यहां ले रहा हूं, जगह नहीं है नीचे, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू रूट अंडर 3 ए बी, रूट अंडर 3 ए बी, ठीक है। सी डी की वैल्यू आपके पास कितना है 20 मीटर, पुट कर दो वैल्यू, बी सी प्लस 20 इक्वल टू रूट अंडर 3 ए बी। अब ये जो BC है, ये जो AB है, इसकी भी वैल्यू है आपके पास, AB की वैल्यू यहां पे डाल दो। सो क्या हो जाएगा BC प्लस 20 इक्वल टू रूट अंडर 3, AB की वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 BC। AB को हमने रिप्लेस कर दिया, सिंपली AB को रिप्लेस कर दिया रूट अंडर 3 BC से। क्या हो जाएगा देखो, BC प्लस 20 इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, रूट अंडर 9 और रूट अंडर 9 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3BC। इस BC को राइट में भेज दो, तो 20 इक्वल टू हो गया 20 इक्वल टू 3BC माइनस ये BC गया इधर पे, 20 इक्वल टू 2BC। तो BC इक्वल टू क्या हो गया 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10। तो BC जो आपको मिला वो क्या हो गया 10 मीटर है, तो मीटर है 10 मीटर हो गया BC। अब ये जो BC है वो यही तो है 10 मीटर, कितना आ गया BC 10 मीटर। अब आपको हाइट फाइंड करनी है, तो बाबूडे देखो ना कितना आसान है हाइट फाइंड करना। आपके पास ऑलरेडी हाइट दिया है BC के टर्म्स में, तो यहाँ पे हम जगह नहीं है उस साइड, यहाँ लिख रहा हूँ AB इक्वल टू, हाइट क्या है AB, तो AB इक्वल टू रूट अंडर 3BC है, तो AB इक्वल टू रूट अंडर 3 और BC की वैल्यू कितनी है 10, तो AB कितना आ जाएगा 10 रूट अंडर 3 मीटर। सिंप्लीफाई और करना चाहते हो तो 10 इंटू रूट 3 की वैल्यू डाल दो 1.732,
क्या हो जाएगा, डेसिमल अगर हटाओगे तो डिवाइड बाय 1000 आएगा, 10 कैंसिल आउट, और ज्यादा इसको लिखोगे तो क्या होगा 17.32 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था। सबसे पहले हमने क्या कन्वर्ट किया, डायग्राम बनाया वर्ड प्रॉब्लम से। डायग्राम अगर बन गया तो टेबल की वैल्यू से हम क्या किए कि दोनों की हाइट को इक्वेट किया। क्या फाइंड करना था, हाइट निकाला। हाइट जैसा है एज इट इज आप सॉल्व करते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12। रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो आपको पता है बिल्डिंग हो, पोल हो, ट्री हो, हम एक ड्रॉ कर लेंगे। क्या सबसे पहले ड्रॉ किया 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो ये मैंने 7 मीटर हाइट एक बिल्डिंग ड्रॉ कर ली। बिल्डिंग ग्राउंड के ऊपर रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लिया। एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग मैंने ड्रॉ कर ली। बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, चलो एक ट्राई और मारते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, फिर से नहीं बना, अब बन गया। अब बने या ना बने छोड़ देंगे। 7 मीटर एक हाइट बिल्डिंग ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। ध्यान से देखना, ये ग्राउंड होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी पोल हो वो ग्राउंड से 90 के ऊपर रहेगा। ये हो गया आपका क्या, बिल्डिंग 7 मीटर जिसकी हाइट है, तो ये ग्राउंड होगा हॉरिजॉन्टल। इतना क्लियर है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब कि ये जो 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, यहां से ये कोई केबल टावर है जिसके टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री। नहीं समझ आया? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, तो 7 मीटर की एक बिल्डिंग बनाई, उसकी टॉप पे चले गए। एक केबल टावर है, उसके टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना दिया। अब इसके बाद बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब यहां से अगर उसके फुट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, नीचे की तरफ मैं देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया उससे नीचे की तरफ, तो कितने का एंगल बन रहा है यहां पे 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अगर मैं इस लाइन को यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये जितना नीचे है उतना ये होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। एक रेक्टेंगल जैसा बन चुका है। नेमिंग अगर करोगे आप तो A B C D E, नाम कोई भी रखो कहीं। एक बार फिर से देख लो कि एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप पे चले गए तो इतनी हाइट से यहां आ गए। अब यहां से ऊपर देख रहे हैं एक टावर है, उसके टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन 60, उसके फुट को देख रहे हैं तो डिप्रेशन 45 डिग्री, और दोनों हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बनता है। ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर 60, हॉरिजॉन्टल से नीचे 45। बन गया डायग्राम कंप्लीट। जो गिवन है वो डेटा भी हमने लिख लिया है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको A से C तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। बहुत अच्छे, A से C तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे करें A से C तक की डिस्टेंस फाइंड? एक चीज देखो जरा सा कि अगर मैं बोलूं कि EBC ट्रायंगल में अगर मैं ये 7 यूज करूं तो मुझे EB यानी बेस मिल जाएगा। ध्यान से देखो, EBC ट्रायंगल में अगर मैं EBC ट्रायंगल में कलर चेंज कर दे रहा हूं, देखो आपको ज्यादा समझ आएगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, EBC ट्रायंगल में 7 गिवन है। बेस कौन सा साइड होगा, ये वाला, क्योंकि एंगल कहां पे बन रहा है, EB पे एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूस के साथ जो एंगल बनाता है वो बेस होता है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर गिवन है,
बेस निकालना है, मैंने आपको बताया था क्या गिवन है और क्या निकालना है, वो हमें बताता है कि कौन सा रेशियो यूज करना है। तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है, तो ये तो tan और cot में होता है, तो tan हम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल EBC tan 60 डिग्री, एंगल कितना है, सॉरी 45 है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया EB, तो BC अपॉन EB। tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू BC कितना है भाई 7, और EB कितना है पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे EB इंटू 1, EB इक्वल टू 7, मीटर है तो मीटर। अब हमको देखो EB मिल चुका है, अब इस EB की हेल्प से, ये 7 मीटर EB की हेल्प से मैं ये AB फाइंड कर लूंगा। तो फिर से लिखेंगे इन ट्राइंगल, ऐसा लिंक बनाते चलना है आपको, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE tan 60, क्यों tan 60? क्योंकि बेस गिवन है, एंगल के साथ जो साइड है वो बेस, तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन रिलेट करता है, tan, इसलिए tan लगाते हैं। cot भी रिलेट करता है, तो tan का ही उल्टा cot होता है, तो आप tan यूज करो या cot यूज करो, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस EB। tan 60 होता है √3, वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। AB नहीं पता है, EB कितना है 7, सो AB इक्वल टू हो गया 7√3 या √3 इंटू 7, तो AB भी हमको मिल चुका है। अब आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो AB प्लस BC कर देंगे, तो यहां पे लिखेंगे द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितना है भाई, AB 7√3, यूनिट भी लिखना जरूरी है, आपको यूनिट लिखो, 7√3 मीटर, प्लस BC कितना है 7, तो अगर मैंने 7 कॉमन लिया तो ये मिल जाएगा √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 7 3 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस 7 2.73, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 19.11 मीटर, यही हो जाएगा आई थिंक। देखो एक बार 19.11 मीटर हो गया क्या, ये टोटल हाइट ऑफ टावर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो लिंक करो, इससे हम बेस फाइंड कर लिए और इस बेस से ये हाइट फाइंड कर लिया और दोनों को ऐड कर दिया, सिर्फ इतना करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, वो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस, बहुत बढ़िया, पहले ही दिया है कि एक लाइट हाउस है जो कितना मीटर हाइट है 75 मीटर। लाइट हाउस कैसा रहता है, आप चाहो तो बना लो, ये इधर पे बल्ब लगा दो मस्त, इधर पे लाइट होगी, ठीक है, लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल, अभी ये लाइट हाउस है तो इसके हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ग्राउंड होगा, जो भी होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप इज 30 and 45। ध्यान देना कि लाइट हाउस ये है, मतलब डिप्रेशन एंगल बोल रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट का एंगल बनता है। यहां से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल ये होगा हमारा, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है तो ये बनेगा हमारा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। गलती मत करना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हम नीचे देख रहे हैं वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला है कितना, टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर। एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कुछ ऐसा, इस लाइन को थोड़ा और आगे ले लेते। अब एक बात बताओ,
कि ये एंगल ज्यादा है या पीछे वाला एंगल ज्यादा है, तो अंदर वाला ज्यादा है। ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये बना पहले वाला कितना 45 डिग्री। दो एंगल ध्यान देना ड्रॉ करते टाइम कि ये छोटा बन रहा है 30, ये बड़ा बन रहा है 45 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे कि ये लाइन है, ये लाइन है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला कितना बनेगा बाबू 30 डिग्री। आप बोलोगे सर दो लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30-30 बन रहा है, तो क्या यहां भी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस लाइन के यानी ग्राउंड वाले लाइन के पैरेलल है, तो ये अगर 45 है तो ये अंदर वाला कितना बनेगा 45, ये अंदर वाला कितना बनेगा 45। ये अगर 30 है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर कितना बनेगा 30 डिग्री। या तो एक ये कर सकते, दूसरा ये भी कर सकते कि ये 45 है, ये 90 है। ध्यान से देखो क्या होगा, इसी डायग्राम को मैं अगर ऐसा लूं, ये 45 है तो ये अंदर का बचा हुआ 45 और यहाँ जो ट्रायंगल है अपना ये 90, तो ये बचा हुआ कितना बनेगा 45। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो बचा हुआ 45 क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा, तो ये 45 ये 90 तो ये बचा हुआ कितना बनेगा 45। तो ये भी कर सकते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर भी ले सकते हो कि ये 45 है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पे 45, ये 30 है अल्टरनेट इंटीरियर 30। ठीक, चलो बहुत सही। डायग्राम हमारा कंप्लीट है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीप, मतलब आपको ये सी डी की डिस्टेंस फाइंड करनी। एक सीप यहां पे है, एक सीप यहां पे। एक चीज देखो ध्यान से, इस बड़े वाले ट्रायंगल में यानी ए बी डी में हाइट क्या है ए बी, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी सी में हाइट क्या है ए बी। तो ए बी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में हम एक बार रेशियो लगाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। छोटे वाले ट्रायंगल यानी ए बी सी में लगाएंगे तो बेस मिल जाएगा, बड़े वाले ए बी डी में लगाएंगे तो ये बी डी मिल जाएगा, तो बी डी माइनस बी सी कर दिया तो ये सी डी मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे 10 45 डिग्री, या फिर ट्रायंगल में लिख लो इन ट्रायंगल ABC 10 45 इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। 45 क्या है 1, AB कितना होता है 75 और जो ये BC है वो क्या है BC। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल टू क्या हो गया 75 मीटर, मतलब BC भी सेम है 75। इन ट्रायंगल ABD फिर से लगाएंगे 10 30, तो क्या हो जाएगा AB टोटल हाइट AB अपॉन ये BD। 10 30 होता है 1 अपॉन रूट अंडर 3, AB है 75 और ये BD नहीं पता तो BD एज इट इज लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको BD मिल जाएगा कितना 75 रूट अंडर 3 यूनिट है मीटर तो मीटर। अब आपको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीप्स, तो एक सीप है D पॉइंट पे, एक सीप है C पॉइंट पे, तो आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ CD। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर CD फाइंड करना है तो CD को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं BD माइनस BC। ये BD क्या है 75 रूट अंडर 3 माइनस BC क्या है 75। 75 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो रूट अंडर 3 माइनस 1, 75 कॉमन ले लिया रूट अंडर 3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, 75 इंटू 0.73, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 54.75 मीटर। एनसीईआरटी में आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो।
54.75 मीटर, या फिर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये है आंसर। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग दिया है तो एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बाकी प्रोसीजर एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, आपका क्वेश्चन कहीं रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नोट करो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14, अरे गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, 13 तो ये है गया, अभी जस्ट किया हमने 13, इसके बाद 14 नहीं आया क्या? क्या हो गया भाई? ओके ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर नहीं आया है, कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 14 नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, या फिर आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, स्पेशल एक वीडियो 5 मिनट का अपलोड कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। या फिर आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएंगे। देखते क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, पर ट्राई करते हैं, आपको आ जाएगा, मुझे यकीन है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। बहुत बढ़िया, ये एक स्ट्रेट हाईवे है, ये एक टावर के फुट के पास जाता है, ये हो गया टावर, ये हो गया टावर का फुट। तो स्ट्रेट हाईवे और फुट के बीच में एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। डायग्राम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि एक हाईवे है, जा रहा है, हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर, तो जब टावर रहेगा जब भी उसका फुट आएगा ना, तो ये हाईवे है, ये टावर है, और हाईवे टावर के फुट तक जा रहा है। ओके ठीक है। A man standing at the top of tower, एक आदमी यहाँ कहीं खड़ा है, बहुत बढ़िया। Observes a car at an angle of depression 30 डिग्री, मतलब ये जो आदमी है ना, इसे कार को देख रहा है, और उस कार का जो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखना बाबू, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, तो ये बनेगा 30 डिग्री। उसने ऑब्जर्व किया कि एक कार इस पॉइंट पे है जो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है, which is approaching the foot of tower, मतलब कार इस तरफ चल रही है with a uniform speed। 6 सेकंड later the angle of depression of car is found to be 60, मतलब 6 सेकंड बाद कार थोड़ी सी आगे आ चुकी होगी, मान लेते हैं यहाँ कहीं, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना उसका? 60 डिग्री। तो सोचो कि ये 30 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना होगा? 60। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, AB देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल ABC में AB अगर मैं 10 लगाता हूँ रेशियो, तो AB फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमको करना क्या है, इस टोटल लेंथ फाइंड करेंगे BD, उसमें से ये BC माइनस कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा CD। अगर CD को चलने में 6 सेकंड लगते हैं तो BC को कितना टाइम लगेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलो लगाते हैं रेशियो इन ट्राइंगल ABC, 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। रूट अंडर 3 होता है 10 60 की वैल्यू, तो AB अपॉन BC। तो यहां से BC अगर निकालोगे तो BC यहां आएगा, और रूट 3 डिनोमिनेटर में, तो BC इक्वल टू हो गया AB अपॉन रूट अंडर 3। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। सेम हम यही काम करने वाले हैं ABD ट्राइंगल में, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। 10 30 होता है 1 अपॉन रूट अंडर 3 इक्वल टू AB अपॉन BD कितना है? BC प्लस CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC प्लस CD इक्वल टू रूट अंडर 3 AB। अगर मुझे यहां से CD चाहिए तो क्या करेंगे हम? रूट अंडर 3 AB माइनस BC। BC इस तरफ प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास CD क्या मिला? रूट अंडर 3 AB माइनस BC। तो रूट अंडर 3 AB को एज इट इज रखो, इस BC की वैल्यू को यहां से हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि AB सेम टर्म मिल जाएगा, AB अपॉन रूट अंडर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 3AB माइनस AB
डिवाइड बाय रूट अंडर 3। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे 1 प्लस 1/3 करते हो आप, 3 1 जा 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, सेम वैसा। तो ये हो गया 3ab माइनस ab यानी 2ab अपॉन रूट अंडर 3, किसकी वैल्यू, cd की वैल्यू। अब cd चलने में कार d से c पहुंचा था कितने में, 6 सेकंड में। तो अब ये लिखेंगे यूनिटरी मेथड से, सिंस टाइम टेकन टू कवर cd इक्वल टू 6 सेकंड, ये यहां से अलग है 6 सेकंड। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 1 cd यूनिट लिख लो यहां पे, cd यूनिट मतलब cd यूनिट चलने में, थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूं, देखो जगह की कमी है, मतलब सिंस टाइम टेकन टू कवर cd यूनिट इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अगर एक यूनिट चलेगा तो देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 1 यूनिट, cd चलने में 6 सेकेंड लग रहा है तो 1 कितना में चलेगा, 6 अपॉन cd। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर कितना कार, हमें क्या बताना है कि पॉइंट सी से बी जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, कवर bc यूनिट क्या हो जाएगा 6 अपॉन cd इंटू bc। वैल्यू पुट कर देंगे 6 अपॉन cd, तो cd की वैल्यू क्या है देखो जरा, 2ab अपॉन रूट अंडर 3 इंटू bc की वैल्यू क्या है, ab अपॉन रूट अंडर 3। ab कैंसिल आउट, रूट 3 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, क्या मिला 3 सेकंड। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम c to b is